कौन जतन से इन पुष्पों को प्रात स्वयं रख जाता है, कौन कंदमूल फल प्रतिदिन भेंट चढ़ा कर जाता है। किसने अपने कुशल हाथ से कंकड़ कंटक दूर किए, पर्णकुटी के इस परिसर को किसने स्वच्छ कुलीन किए। ऋषि मतंग ने विस्मित हो जब कुटिया का परिसर देखा, एक कोमल सरल बालिका का उज्जवल निश्चल मुख देखा। ऋषिवर ने अचरज से पूछा, पुत्री तुम कौन विजन वन में, किस हेतु यहाँ पर आई हो, है कौन विचार उठे मन में। बालिका ऋषि के चरणों में हो नतमस्तक अनुनीत हुई, मैं भील जाति की कन्या हूँ, क्या मुझसे कोई भूल हुई। ऋषि मतंग ने कहा, बालिके इस वन में क्या काम तुम्हें, तुम लौट चलो उस गृह को जिसमें मिलता है विश्राम तुम्हें। मैं शबरी हूँ इस जीवन में, यह वन ही है अब धाम मेरा, सेवा से बढ़कर किंचित भी अब शेष नहीं है काम मेरा। कहकर शबरी ने अनुनय की, ऋषिवर मुझ पर उपकार करें, इस तुच्छ प्राण की सेवा को गुरुचरणों में स्वीकार करें। गुरुवर ने उस पर करुणा की, शबरी को वह स्थान मिला, आश्रम में रहकर गुरुवर से उसे धर्म शास्त्र का ज्ञान मिला। थी राम नाम की लगन लगी, भक्ति के रस में लीन हुई, बस राम राम की धुन मन में शबरी जप में तल्लीन हुई। समय बीतते शबरी के आगे क्षण एक विकट आया, जब बोले गुरुवर शबरी से अब मेरा अंत निकट आया। मुख पर दुख की छाया देखी, तब गुरुवर ने यह वचन कहे, हे शबरी तुम्हारी भक्ति का यह मार्ग हमेशा अटल रहे। प्रभु राम तुम्हें दर्शन देंगे, तब मोक्ष द्वार खुल जाएंगे, प्रभु जीवन रूपी नैया को भवसागर पार लगाएंगे। तनिक न होना तुम विचलित, श्री राम यहीं पर आएंगे, करो प्रतीक्षा कुटिया में, प्रभु स्वयं यहाँ पर आएंगे। थी राह देखती शबरी, पथ के कंकड़ कांटे चुनती थी, राम नाम की माला अपने मन में जपती रहती थी। नित्य कंद मूल फल ताजे रख टोकरी सजाती थी, कानन से चुन चुन फूलों की माला रोज बनाती थी। कहती मेरे राम यहाँ जब मुझसे मिलने आएंगे, कितना अद्भुत दिन होगा वह, भाग्य मेरे खुल जाएंगे। फूलों की माला पहना चरणों में पुष्प चढ़ाऊंगी, अपने हाथों से चुन चुन कर मैं फल मूल खिलाऊंगी। रही प्रतीक्षा रत शबरी, विश्वास की डोर न टूटी थी, वृद्धा हो गई शबरी किंतु आस न किंचित छूटी थी। आज अलौकिक कानन में ऐसा आनंद उमड़ता था, मंद पवन के झोंके से कस्तूरी गंध बिखरता था। गूंज रहा था कलरव सेवन, गीत सुरमई सजते थे, पुष्पों की थी शोभा अनुपम, भंवरे गुंजन करते थे। शबरी को आभास हुआ, प्रभु राम आज वन आएंगे, और तरसते हुए नयन ये देख तृप्त हो जाएंगे। कभी कुटी कभी पथ बुहारती, पुष्प बिछाती जाती थी, खट्टे मीठे बेरों को भी चख चख रखती जाती थी। शबरी बाहर आई, देखा प्रभु राम को आते, साथ लखन थे पर्णकुटी में अपने कदम बढ़ाते। शबरी को माता कहकर जैसे ही राम पुकारे, शबरी बोराई सी हो गई, क्या कुछ प्रभु पर वारे। अश्रु बहते जाते अविरल, जाते नहीं संहारे, आज कुटीर में देखो मेरे प्रभु श्री राम पधारे। माता मुझको भूख लगी है, जैसे प्रभु यह बोले, शबरी ने अपने आंचल से
बेर वहीं पर खोले। बोली शबरी, खाओ प्रभु, यह बेर बहुत मीठे हैं, मैंने एक एक कर इनको चख करके देखे हैं। प्रभु राम ने बड़े प्रेम से उन बेरों को खाए, इतना निश्चल प्रेम देखकर नयन सजल हो आए। शबरी भाव भोर हुई और पलक देखती जाती थी, रघुराई के दर्शन पाकर धन्य हुई जाती थी। श्री राम प्रभु की मर्यादा ने माता सा सम्मान दिया, शबरी भूल गई उसको इस जग ने क्या स्थान दिया। समानता का ऐसा सच्चा भाव कहाँ मिल सकता था, श्री राम पुरुषोत्तम जैसा न्याय कौन कर सकता था।